Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning children. Today we will discuss chapter 1 in bio. This is the second part of chapter 1. First one topic is modification of shoot. Shoot means stem में कैसे कैसे modification होता है. First one is rhizome. Rhizome is a solan stem that grows horizontal below the soil. Solan means होता है फूला. Rhizome एक फूला हुआ सा stem होता है जो horizontal grow करता है soil के अंदर. For example ginger. Ginger जैसे grow करता है वो horizontal direction में होता है. Bulb and tuber. Bulb क्या होता है? It has a terminal bud which is covered by the scaly leaves. Onion for example. अनियन में आप देखते हो बहुत सारी लीव्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केली लीव्स कहते हैं. ये शूट का मॉडिफिकेशन होता है. नाउ कम द नेक्स्ट वन टॉपिक इज ट्यूबर. ट्यूबर क्या होता है? पोटैटो में आप ट्यूबर देखते हो. इसका स्टेम कैसे होता है? रफली शेप होता है विदाउट नोड्स एंड इंटरनोड्स. इसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं. प्रोवाइड प्रोटेक्शन. शूट्स कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? द थॉर्न्स ऑफ द रोज एंड द सिट्रस प्लांट. थॉर्न्स मीन्स कांटे. जो आपका प्लांट होता है रोज और सिट्रस मीन्स नींबू का प्लांट जो होता है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग एनिमल. ग्रेजिंग एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. थॉर्न्स आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड. और थॉर्न्स किसके बने होते हैं? एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं. क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? कुछ स्टेम्स होते हैं जिनके बहुत ही डेलिकेट होते हैं और वीक होते हैं. उनको क्लाइंब करने के लिए या ग्रो करने के लिए सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है जिसे हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट. नाउ कम द नेक्स्ट वन टॉपिक इज द लीफ. लीफ. अब लीफ का कलर ग्रीन होता है. लीफ में आप एक ब्रॉड एरिया देखते हो या फ्लैटन एरिया देखते हो जिसे हम लोग कहते हैं लैमिना. लुक द डायग्राम. इन द सेंटर ऑफ द लीफ अब मिडरिब इज प्रेजेंट. लीफ के बीच में एक मिडरिब होती है. मिडरिब से आपकी वेन्स जो निकलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं. और इस वेन के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वेनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ द वेन ऑन द लीफ इज नोन एज वेनेशन. वेनेशन में भी टू टाइप. वेनेशन जो होता है लीफ में जो वेन्स अरेंज होती हैं टू टाइप से होती हैं. मे बी पैरेलल एंड रेटिकुलेट. पैरेलल मीन्स क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. और रेटिकुलेट मीन्स एक वेब लाइक या जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं. नेक्स्ट वन टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ के क्या क्या फंक्शन होते हैं? टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. लीफ फोटोसिंथेसिस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. लीफ क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज या स्टार्च फूड बनाती है. नेक्स्ट वन इज टू कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ गैस. लीफ क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैस करती है. कैसे? लीफ आके फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाती है. ऑक्सीजन बनाने के बाद वो ऑक्सीजन हम लोग को देती है और हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है. टू कैरी आउट द ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट का जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवापोरेट होकर उड़ जाता है और लीफ के थ्रू ही ये एक्स्ट्रा वाटर आपका ट्रांसपायरेट होता है. प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सपोर्ट. आप देखते हो कि बहुत सारी लीव्स क्या होती हैं? बेल होती हैं. बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है. क्लाइंबर्स होते हैं. उनको क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है. टू ट्रैप इंसेक्ट. कुछ लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? उनको प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी के पीछे वो इंसेक्ट को ईट करती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ये लीफ ही एक मॉडिफिकेशन बनाती है और मॉडिफाई होने के बाद क्या बनाती है? इंसेक्ट प्लांट्स बनाती है. और ये क्या करती है? अपने प्लांट को इंसेक्ट को ईट करती है. स्टोरेज ऑफ फूड. लीफ क्या करती हैं? फूड को भी स्टोर करती हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लावर. आपका फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है क्योंकि फ्लावर से ही आपको क्या मिलते हैं? सीड मिलते हैं. फ्लावर में मेन 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सेपल. सेपल होता है, लुक द डायग्राम. सेपल इज अ ग्रीन इन कलर एंड पेटल इज अ कलरफुल पार्ट. जो कलरफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का उसे हम लोग पेटल कहते हैं. जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे हम लोग सेपल कहते हैं. इसके अलावा फ्लावर में 2 पार्ट्स मेन होते हैं. मेन मेल पार्ट होता है जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं और स्टेमन की 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. ना कम है ना फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्पल. कार्पल की 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर आपका सीड होता है. सीड से आपका न्यू प्लांट बनता है. ना कम है ना पॉलिनेशन. व्हाट इज अ पॉलिनेशन?
अब आपका जो स्टेमन होता है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो वन प्लांट टू अनदर प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र वन प्लांट टू अनदर प्लांट होने में फ्लावर अगर सेम होता है तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर आपका डिफरेंट फ्लावर में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जैसे इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें किसी भी एजेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन? आप फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद एक फर्टिलाइज सेल बनाते हैं जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट ग्रो होता है और एक एम्ब्रियो बनाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब आपका जब फ्यूज़न हो जाता है इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद इसमें से एक सीड बनता है, इसी को सीड बोलते हैं। सीड में आपके 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक पार्ट होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्रिम्यूल। रेडिकल आपका क्या बनाता है? रूट बनाता है। और प्रिम्यूल क्या बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। अगर कोई भी आप सीड लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राम सीड लिया या चने का सीड लिया, अगर आप उसको ग्रो करोगे मतलब सोक कर दोगे, सोक करने के बाद उससे एक जरा से निकलेगा, जर्मिनेशन होगा तो वो क्या होगा? रेडिकल होगा। और अगर आप उसको सॉइल में रख दोगे तो उसके बाद उससे क्या बनेगा? प्लिम्यूल। प्लिम्यूल से क्या बनेगा? शूट सिस्टम। डिस्पर्जल ऑफ सीड, सीड कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस? ये होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। अगर सीड आपका बहुत लाइट वेटेड है तो ये डिस्पर्स होगा विद द हेल्प ऑफ विंड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन सीड। विद द हेल्प ऑफ वाटर, अगर आपका कोई भी प्लांट वाटर की नियर है तो आपका कैसा डिस्पर्स होगा? ये कोकोनट। फॉर एग्जांपल कोकोनट, कोकोनट के सीड जो होते हैं वो वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जस्ट लाइक अ डॉग, पेट एनिमल्स जो रोड्स पे होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी बॉडी में ये सीड स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के बाद वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफ़र होते हैं। एंड डिसेंस ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या होता है? आपके सीड क्या हो जाते हैं? एक्सप्लोड होते हैं और सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, प्लांट का इम्पोर्टेंस क्या है? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ द फूड फॉर द एनिमल, दे कन्वर्ट द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। प्लांट हम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करते हैं? सनलाइट की जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। एंड दे आर द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि ये हम लोग के लिए फूड बनाते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये अर्थ में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साइकिल को मेंटेन करते हैं। एंड दे हेल्प टू इंड्यूस द रेनफॉल, और ये क्या करते हैं? ये रेनफॉल को भी मेंटेन करते हैं। ट्रांसपायरेशन बाय द प्लांट फॉर्म द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। जो वाटर से प्लांट से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है। यही एक्स्ट्रा वाटर मिलने के बाद, इवेपोरेशन होने के बाद, यही वाटर साइकिल में मेन प्लांट प्ले करता है। नाउ थैंक यू चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।